हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 12 अगस्त 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12 अगस्त। हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस साल का थीम है डिफरेंट कंटेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन। ये इस साल का थीम है। अगस्त के कुछ और भी प्रमुख दिवस हैं, इसे भी एक बार देख लेते हैं। 1 अगस्त को WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। इसके संस्थापक थे टिम बर्नर्स ली। 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया। इस साल का थीम था ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस साल का थीम था आदिवासी दाइयों का सम्मान, जीवन और कल्याण की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2026 के ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रेयस रॉयल। श्रेयस रॉयल ने ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2026 के ओपन टाइटल का खिताब जीत लिया है। वहीं बात करें महिला वर्ग के खिताब की, तो महिला वर्ग का खिताब 11 वर्षीय बोधना शिवानंदन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु की स्पेस टेक स्टार्टअप एस्ट्रोबेस द्वारा अगस्त 2026 में पेश किए गए भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट इंजन का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एवरेस्ट। इंजन की विशेषता की बात करें तो इसका नाम एवरेस्ट रखा गया है। इसके प्रकार की बात करें तो ये 80 टन क्लास फुल फ्लो स्टेज्ड कंबसन यानी कि FFSC LOX मीथेन, जिसे लिक्विड ऑक्सीजन और तरल मीथेन कहते हैं, इस तरह का ये इस प्रकार का इंजन है। क्षमता की बात करें तो यह वैक्यूम में लगभग 800 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है और इसे रीयूजेबल यानी कि पुनः उपयोग किया जाने वाला मध्यम भार वाले लॉन्च वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है। तकनीक की बात करें तो यह दुनिया की सबसे जटिल रॉकेट इंजन आर्किटेक्चर प्रणालियों में से एक है, जिसे हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन के द्वारा यह किया जा चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया है थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। थ्रस्ट होता क्या है? तो वह बल या धक्का जिसे किसी रॉकेट, हवाई जहाज या जेट को आगे या ऊपर की तरफ धकेलता है, उसे थ्रस्ट कहते हैं। विज्ञान की भाषा में धकेलने वाली ताकत इसे कहा जा सकता है। ये जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के जो नियम है उस पर काम करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ जिस पर थ्रस्ट काम करता है। अगर एक एग्जाम्पल देके इसे समझाया जा सके तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रॉकेट। रॉकेट में जो ईंधन होता है और जो ऑक्सीजन होता है उसे जलाया जाता है। जलने के बाद उसमें भारी मात्रा में जो गैस बनती है उसे रॉकेट के निचले हिस्से में एक नोजल होता है, उससे वो जो गैस है वो तेजी से रिलीज होता है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये थ्रस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल है जिसे आप घर में भी किए होंगे, उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपने घर में बलून को देखा होगा। बलून को आप जो फुलाते हैं उसके बाद उसके नोजल को बंद कर देते हैं,
नोजल को बंद करने के बाद उसे अचानक छोड़ने से क्या होता है कि जो बलून में जो हवा होता है वो नोजल से नीचे की तरफ आता है, तो जो नीचे की तरफ आया वो एक्शन होता है और उसके बदले बलून जो है ऊपर की तरफ भागता है वो रिएक्शन होता है। तो ये भी एक थ्रस्ट का एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रस्ट होता क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत का एलपीजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए। यूएसए भारत का एलपीजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। एलपीजी जिसे कि हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। अच्छा, इसमें जो गैस लीक हो रहा है उसका पता कैसे लगाया जाता है? तो गैस लीक होने का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकप्टान नाम का तेज गंध वाला पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे कि इसके रिसाव का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में मिस वर्ल्ड के 75वें वर्षगांठ संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वियतनाम। वियतनाम जो है वर्ष 2026 में मिस वर्ल्ड के 75वें वर्षगांठ संस्करण का मेजबानी करने जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में किन दो आपदाओं को जोड़ा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लू जिसे कि हम हीट वेव भी कहते हैं, और बिजली गिरना यानी कि लाइटनिंग। इन दो आपदाओं को इसमें अभी जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पी पेचियम्मल और गोविंदम्मल। इन दोनों को अभी वर्ष 2026 में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुचरण दास। गुरुचरण दास जो कि एक प्रसिद्ध लेखक हैं और उन्हें अभी हाल ही में लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीता है और वो जीतने वाले पहले भारतीय लेखक बन गए हैं। ये जो पुरस्कार है ये अमेरिकी संस्थान है लिबर्टी इंटरनेशनल, इसके द्वारा ये दिया जाता है। उन्हें जो यह पुरस्कार प्रदान किया गया है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मुक्त बाजार और उद्यमिता के प्रचार प्रसार में उनके 3 दशकों के योगदान के लिए प्राप्त हुआ है। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया अनबाउंड, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड और इंडिया ग्रोज एट नाइट। ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों का नाम है। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान जो है 8 अगस्त 2026 को काठमांडू, नेपाल में आयोजित लिबर्टी इंटरनेशनल के 40वें सम्मेलन में प्रदान किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित डिराक मेडल से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर दीपक धर। प्रोफेसर दीपक धर को अभी हाल ही में डिराक मेडल प्रदान किया गया है। प्रोफेसर दीपक धर यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। 2012 में यह मेडल पाने वाले पहले भारतीय अशोक सेन थे। दीपक धर को यह पुरस्कार सांख्यिकी यांत्रिकी यानी कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और
जटिल प्रणालियां कॉम्प्लेक्स सिस्टम में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। अच्छा, वर्ष 2026 में ये जो डिराक मेडल है ये कुल 4 वैज्ञानिकों को दिया गया है। पहला का नाम है दीपक दत्त जो कि भारत के हैं, दूसरा बर्नार्ड डेरिटा जो कि फ्रांस के हैं, तीसरा मार्क मेजार्ड जो कि इटली के हैं, और चौथा है हाइम सोम पोलिंस्की जो कि इजराइल के हैं। इन चारों को ये जो सम्मान है ये प्रदान किया गया है। डिराक मेडल इन चारों को अभी हाल ही में दिया गया है। तो दोस्तों ये थे 12 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम फटाफट 11 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुरू किया गया एक अनूठा वैश्विक डिजिटल रिले का नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्यपथ तिरंगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्मिता चामिया जो कि असम की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9 अगस्त 2026 को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले बसंत कुमार मेघवाल का संबंध किस खेल से है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊंची कूद यानी कि हाई जंप। और बसंत कुमार मेघवाल राजस्थान के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स संस्कृति कार्य समिति की तीसरी बैठक कहां आयोजित की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल। अगला क्वेश्चन, पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव। अगला क्वेश्चन, एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 यानी कि एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के एन तोमचौ मितई ने कौन सा पदक जीता है? भारत के एन तोमचौ मितई ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के पद पर किसके कार्यकाल को 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोविंद मोहन। अगला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त। अगला क्वेश्चन, इस्लामी नाटो बनाने के लिए मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट किसने किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी यूजफुल चीज मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मुझे भी कुछ सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।